देश में एसएससी प्रोटेस्ट चल रहे हैं। टीचर्स इस प्रोटेस्ट का नेतृत्व कर रहे हैं। लाखों संख्या में छात्र दिल्ली में जुट रहे हैं। पुलिस की लाठियां खा रहे हैं, डिटेन हो रहे हैं। कुछ टीचर्स भी उनके साथ डिटेन हो रहे हैं। लेकिन अचानक से मामला तब बिगड़ जाता है जब टीचर्स आपस में ही लड़ पड़ते हैं। नमस्कार, ए ट्रेडजी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे देश भर में चल रहे एसएससी प्रोटेस्ट का। देश भर में कहें या फिर यूँ कहें कि दिल्ली ही इसका केंद्र बना हुआ है। और दो मुख्य टीचर्स, आदित्य रंजन सर और अभिनय सर, और इनके साथ कुछ अन्य टीचर्स एक कंट्रोवर्सी में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। एक दूसरे पे आरोप लगा रहा है तो दूसरा उसके ऊपर प्रत्यारोप लगा रहा है। लेकिन इनकी आपस की भिड़ंत के बीच में पिस कौन रहा है? बच्चे पिस रहे हैं। बच्चों का भविष्य पिस रहा है। वो बच्चे जिनका आखिरी अटेम्प्ट था, आपके कहने पर वो प्रोटेस्ट करने आ गए हैं। जिनके पास सीजीएल का मौका है, अभी 20 दिन बाद 25 दिन बाद सीजीएल का एग्ज़ाम है, लेकिन वो आपके साथ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनका आखिरी चांस निकल जाएगा, उनको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। आपको तो हाइप बन जाएगी, आप नेता बन जाएंगे, आप छात्रों के नेता बन जाएंगे। आपकी कोचिंग में 10,000 लड़के और एडमिशन लेंगे। आपको 1 करोड़ रुपए की फ़ीस और मिल जाएगी। आप सोशल मीडिया पर और वायरल हो जाएंगे। आपकी पीआर टीम रोज़ 10 रील के बदले 20 रील डाला करेगी। लेकिन उन छात्रों के भविष्य का क्या होगा? उन माँ बाप के सपनों का क्या होगा जिनका सौदा आप लोग कर रहे हैं? ये उन बच्चों को भी सोचने वाली बात है कि बिगड़ेगा किसका, बिगड़ता किसका है। इन शिक्षकों के पास वो सब कुछ है जिसके लिए आप प्रयत्न कर रहे हैं, और ये वो सब कुछ छोड़ कर आए हैं। क्यों? क्योंकि इनको दूसरे तरह से पैसा कमाना है। ये कोई बात नहीं होती कि मुझे बच्चों को पढ़ाना था, मुझे देश के लिए, देश के युवाओं को प्रेरित करना था। नहीं भैया, आप एक नौकरी निकाले, आप बिजनेस में चले आए। अब आपका प्रोडक्ट बच्चे हैं। आप कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, कुछ मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं। आप उन बच्चों के सपनों का सौदा कर रहे हैं। आप उनके सपनों को अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं और उसको बेच रहे हैं। उनके सपनों की बोली लग रही है। और जब आपको लगता है कि आपको हाइप की ज़रूरत है, आपको लगता है कि 10,000 बच्चे आपकी बात मान रहे हैं, आपको गुरु मान चुके हैं, तो आप उनका इस्तेमाल करने लगते हैं। क्या पता आप अपने ईगो में हो कि नहीं, हम बच्चों के हित के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन अगर उनके हित के बारे में सोच रहे हैं तो आपके बीच में टकराव क्यों? एक छोटे बन जाइए, एक बड़े बन जाइए। एक दूसरे से सामंजस्य बिठा लीजिए, बच्चों के हितों की बात करिए। क्या फ़ायदा है कि बिहार के लड़के को दिल्ली बुलाकर आप उसको डिटेन करवा रहे हैं? एक एफआईआर हो जाएगी ना जिस दिन उसके ऊपर, आप तो साथ छोड़ देंगे। उस बच्चे का क्या होगा? आदित्य रंजन जी एक्साइज इंस्पेक्टर लिखते हैं अपनी गाड़ी पे, सामने इंस्पेक्टर की टोपी रखते हैं। जब इनसे पूछा जाता है कि ये तो लीगल नहीं है, आपको इसका अधिकार नहीं है, आपने कभी ज्वाइनिंग नहीं किया था, तो वो कहते हैं कि ठीक है, हटा लेंगे। जब कहते हैं कि आप वर्दी पहन के फ़ोटो डाल रहे हैं, कहते दूसरे शिक्षक भी करते हैं, हम भी वही कर रहे हैं। दूसरों से आगे निकलने की होड़ है। बिजनेस में हम अपने प्रोडक्ट को मार्केट में दूसरों से ज़्यादा दाम पर ज़्यादा अच्छे से कैसे बेचें? तो इसके लिए आपका जो सपना है वर्दी का, आदित्य रंजन जी ने ज्वाइन नहीं किया था, निकाल के छोड़ दिए। अगर इनको उतना ही ल्यूक्रेटिव जॉब लगती तो ज्वाइन करके वही करते, लेकिन उन्होंने दूसरा रास्ता देखा कि उन्होंने निकाल दिया। अब उसी को बेच रहे हैं, उसी वर्दी को आपको, और आपको ही सपना दिखा रहे हैं। अभिनय सर के ट्वीट्स को मैं पिछले 1 साल से फॉलो करता हूँ। एंटी एस्टेब्लिशमेंट ट्वीट है उनकी। गवर्नमेंट के खिलाफ हर मुद्दे पर बोलते हैं, हर एक मुद्दे पर। आप शिक्षक हैं, बच्चों के मुद्दे को ही उठाइए। आपका एक पॉलिटिकल ओपिनियन है, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन अभिनय सर बन के वो पॉलिटिकल वेंडेटा अपना मत खोलिए, क्योंकि आप एक सार्वजनिक जीवन में हैं, आप शिक्षक के जीवन में हैं। जब आप कुछ ट्वीट करते हैं तो आपका ट्वीट नहीं होता है, वो अभिनय सर का ट्वीट होता है। और आपके पीछे वो 1000 बच्चे इन्फ्लुएंस होते हैं उस चीज़ से। आप एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्रिएट कर रहे हैं, एक पॉलिटिकल नैरेटिव को सपोर्ट कर रहे हैं। और आप अगर गवर्नमेंट के खिलाफ ट्वीट कर रहे हैं तो कभी आप जब बच्चों के भविष्य की बात उठाएंगे तो आप कैसे मान सकते हैं कि वो गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करेगी? वो भी अपना बदला आपसे निकालेगी। और आप पावरफुल हैं, रिसोर्सफुल हैं, अच्छे लॉयर हायर कर सकते हैं, आपके पास पैसा है। आप 6 महीने अगर गवर्नमेंट आपको डिटेन कर लेगी तो आप सड़क पे नहीं आएंगे। लेकिन कोई बच्चा जिसका आखिरी अटेम्प्ट है, या सेकंड लास्ट अटेम्प्ट भी है, या अभी नया नया वो तैयारी में कूदा है,
एक एफआईआर हो जाएगी, एक बार डिटेन हो जाएगा, ज़िंदगी ख़राब उसकी। बच्चों को इस तरह इस्तेमाल मत करिए सर। प्रोटेस्ट ही करते रह जाएंगे बच्चे, और प्रोटेस्ट करते करते उनका भविष्य बिक जाएगा, ख़राब हो जाएगा। अगर आपको इतना ही शौक़ है बच्चों की भलाई के लिए, ज़रूर से ही आपका सांसदों में उठना बैठना होगा, नेताओं में उठना बैठना होगा, मंत्रियों में उठना बैठना होगा। आप जाइए ना, बात करिए उनसे, जाके उनसे कहिए कि ये करें। आपने हज़ारों बच्चों को जो है सरकारी नौकरी में भेजा होगा, जाहिर सी बात है आप बहुत अच्छे शिक्षक हैं। अपने उन बच्चों से गुरुदक्षिणा मांगिए कि वो बच्चे जो है सरकार से आपकी बात उठाएं, ना कि उन गरीब बच्चों को बुलाइए जो कि 100 रुपए की टिकट की ट्रेन की टिकट नहीं अफोर्ड कर पाते और बिना टिकट के जो है दिल्ली पहुंच के आपके प्रोटेस्ट में जो है शामिल हो रहे हैं। उन बच्चों को मत बुलाइए जो कि एक 4x4 के कमरे में दिल्ली के मुखर्जी नगर में कहीं 2 लोग एक ही रूम में बैठ के दिन रात पढ़ रहे हैं। एक रात को सोता है, एक दिन को सोता है, एक रात में लाइब्रेरी में रहता है, एक दिन में लाइब्रेरी में रहता है, ताकि कम पैसे में दोनों रह सकें। उनको आप बुला के और फिर उनको लाठियों से पिटवा रहे हैं। अगर आपने प्रोटेस्ट करना ही था, आपस में क्यों लड़ रहे हैं सर? आप अगर दोनों ही छात्रों के हित की बात कर रहे हैं तो आपके बीच में ईगो क्लैश क्यों हो रहा है? एक अपने आप को महान बता रहा है, दूसरा उसको नीचा गिरा रहा है। कब तक बच्चों को ऐसे बेवकूफ़ बनाते रहेंगे? और ये जो बच्चे हैं, इनको भी सोचना होगा कि जब आप जेल जाएंगे, अभिनय सर आपके यहाँ रोटी नहीं पहुँचाएंगे, या आदित्य रंजन सर आपकी बूढ़ी माँ की लाठी नहीं बनेंगे। ये कलयुग है मित्र, अपना काम निकालो और निकलो। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, तैयारी करते रहो, इन सब के झांसों में मत आओ। री एग्ज़ाम होना होगा, नहीं होना होगा, दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी करो। कम से कम कोई तो एक एग्ज़ाम निकाल के निकल जाओगे। इसी के साथ विदा लेता हूँ आपसे। हर हर महादेव।